एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बी ए स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लिंग लियान फैन फिक्शन की स्टोरी लाइन लेके आई हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था कि शीलियन नैनफिंग को बताता है कि यार मेरी ना हंसी नहीं रुक रही इस सेडान पे बैठने के बाद, और शीलियन जो है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। एकदम से उनकी जो है सेडान रुक जाती हैं और सारे के सारे रुक जाते हैं। तभी नैनफिंग कहता है कि गाइस कुछ भी छेड़खानी मत करना और पैनिक मत होना। तभी शीलियन पूछता है क्या हुआ है। तभी फूया उससे रिप्लाई करता है कि यहाँ पर माउंट ह्यूजू पे बहुत सारे बीस्ट हैं। तभी शीलियन जो है वो सुनता है एक बहुत ज़्यादा रोती हुई आवाज़ में कोई वुल्फ जो है वो कर हरा रहा होता है, और नाइट बहुत ही साइलेंस होती है। बहुत सारे वुल्फ के झुंड वहाँ पर आ जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं उनका पाथ। शीलियन जो है वो सोचता है ये नॉर्मल नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वुल्फ के पैक जो है फ्रिक्वेंटली माउंट ह्यूजू में कैसे घूम रहे हैं। तभी मिलिट्री ऑफिशियल की वॉइस आती है, मैंने कभी नहीं सुना था इससे पहले कि माउंट ह्यूजू में इस तरह से भेड़िए घूमते हैं। शीलियन कहता है ये वेलकम टू राइट प्लेस। वो अपनी आंखें उठाता है और कहता है लगता है हम कुछ सही जगह आ गए हैं, यहाँ पर कुछ थ्रिलर होने वाला है। नैनफिंग फूयाओ जो है वो डील करते हैं उन दोनों के साथ, और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो इतने स्कैरी नहीं थे। दोस्त मिलिट्री गार्ड ऑफिशियल जो थे वो कहीं ना कहीं जो है लड़ सकते थे उनके अगेंस्ट, लेकिन वो जानते थे कि ब्राइड ग्रूम घोस्ट भी यहाँ पर है, और ये सिर्फ इसलिए ये रीज़न है कि यहाँ पर जो है हर चीज़ को ऑफ गार्ड कर रखा है। और वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रीन आई वुल्फ जो वुल्फ हैं उनके पैक यानी कि उनके ग्रुप आ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। और वो जो पैक था 20 का वो बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने लगता है कुछ टाइम से खाया भी नहीं था। वो इन लोगों को कच्चा चबा के खा जाते। तभी वन बाय वन सारे के सारे जो हैं अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हैं और वो एक बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो ये सारे के सारे होते हैं ये आवाज़ें सुनते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन ही नहीं बहुत सारे बीस्ट भी हैं। तभी एक मिलिट्री ऑफिशियल कहता है ये क्या है, ये क्या चीज़ है। नैनफिंग जो है कर्स करता है और शीलियन जो है एकदम से चेंज होता है और वो कहता है क्या हो गया अब। तो नैनफिंग कहता है बाहर मत निकलना, बिल्कुल भी नहीं। तब शीलियन अपना हाथ उठाता है और सडनली जो है पूछता है क्या हुआ है, क्योंकि उसकी जो चेयर है यानी कि जिस सेडान में वो आ रहा था वो एकदम से हिलने लगती है और वो कवर्ड होती है। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ डोली जाती थी वैसे वो डोली में जो बैठा होता है वो एकदम हिलने लगती है। तभी वो देखता है कि किसी तरह का क्रैक का जो है क्रैक हुआ है उसकी व्हील के अंदर, और वो एक्चुअली जो है क्लाइंब करता है मैरिज सेडान में चढ़ जाता है और स्टक हो जाता है अंदर उसका हेड मैरिज सेडान के अंदर। नैनफिंग कहता है ये बेस स्लेव हैं। शीलियन जो है वो एकदम से ट्रबलसम हो जाता है वहाँ पे और उसे समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं। तब उसने लिंगविल के पैलेस में एक बार सुना था कि बेस स्लेव जो है ना वो रिलेटेड हैं फियर्स रैंक के साथ। तो यानी कि ओरिजिनली वहाँ पे उन्हें 2 फियर्स रैंक घोस्ट और रैथ रैंक घोस्ट यानी कि क्रोध का घोस्ट और बवंडर का घोस्ट से डील करना था। उनकी जो टांगे हैं ना और हाथ एकदम से कांपने लगते हैं, वीक हो जाते हैं, और उनका जो मुंह और दांत होते हैं ना वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं जैसे कि कोई मरने वाला हो। वो सारे के सारे ऑलमोस्ट जो हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पे फियर्स सेवियर रैंक के मॉन्स्टर भी हैं और यहाँ पे बेस स्लेव भी हैं, यहाँ पर रैथ घोस्ट भी है। अब वो किस किस चीज़ से डील करेंगे। एकदम से जो हैं वो घोस्ट मॉन्स्टर एकदम से उनके सामने आ गए तो वो कैसे डील करेंगे, कैसे लड़ेंगे और वो टैंगल कैसे करेंगे। उनकी जो है आंखें उनके पैर एक जगह जम जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता वो क्या करें। वो एकदम से प्रे की तरह दिख रहे थे, मतलब एक बेचारा बंदा होता है ना बलि का बकरा टाइप्स। उनकी स्ट्रेंथ जो थी ये जो बीस्ट थे बेस बीस्ट, इनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि 1 सेकंड में किसी को भी मार गिरा सकते हैं, पूरी की पूरी सेना को भी। और कहीं ना कहीं बेस स्लेव जो थे वो कलेक्ट करते हैं प्रे के ब्रोकन आर्म्स लेग्स और उन्हें खा जाते हैं।
वो लोग किसी का भी ऐसा सफाया करते थे कि किसी का भी एक नाखून तक नहीं छोड़ते थे। तो बेस स्लेव के नाम से ही लोगों की फटके हाथ में जाती थी, भैया ये क्या चीज़ है। तभी फुयाओ कहता है आई हेट, मुझे इन लोगों से नफ़रत है, लिंगवेल पैलेस में ये सब मेंशन क्यों नहीं किया। शीलियन कहता है शायद उन्हें पता ना हो। फुयाओ कहता है क्या यूज़ है उन इंफॉर्मेशन का, और उन लोगों को तो ये भी नहीं पता। इग्नोर करता है वो शीलियन को कि शीलियन पूछता है उसे इग्नोर करते हुए कितने लोग यहाँ पर आए हैं। तो नैनफिंग कहता है 100 बेस स्लेव्स होंगे, प्लीज़ बाहर मत निकलना। और बेस स्लेव्स जो हैं वो वहाँ पर होते हैं, वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं और वो धीरे धीरे वक्त के साथ और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे। वहाँ पर मोर देन 10 ऑफ देम जो थे वो ऑलरेडी एक्सट्रीमली हार्ड थे डील करने में, और यहाँ पर 100 की तादाद में बेस स्लेव्स आए हुए थे। तो वो लोग डर रहे थे कि बेस स्लेव्स सबको ही मार देंगे। बेस स्लेव्स ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वो इजीली डील कर सके, और वो भी माउंट यूजू के डेजर्टेड एरिया में वो लोग आए हैं। तभी स्लाइटली जो है शीलियन अपनी आर्म्स को बाहर निकालता है और अपनी रिस्ट से अपने हाफ बैंडेज को बोलता है चलो निकलो जाओ। जैसे ही वो कहता है ऑटोमेटिकली उसके हाथों से एक रिबन वाइट कलर का निकल जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है और जो है वो कर्टेन से बाहर होता हुआ चला जाता है। और शीलियन कहता है उन्हें इस तरह से उनके गले को भींच दो कि वो मर जाएं। वो ऑर्डर करता है उस सेडान पे बैठा हुआ उन दोनों उसकी दोनों रिस्ट से निकले हुए क्या कहते हैं रिबन्स को। ये सब चीज़ें मिड में चल रही होती हैं। तभी थोड़ी देर में शीलियन की रिस्ट से जो बैंडेज निकली होती है वो क्रैक क्रैक का साउंड करता है और वो बहुत सारे वुल्फ्स की गर्दनों पे जाकर बनता है और उनकी गर्दनें तोड़ता जाता है। और वो सिर्फ वाइट सिल्क से बना हुआ था। ये देख के नैनफेंग को इमिडिएटली कि इतनी वायलेंटली सिर्फ एक रिबन लोगों को मारे जा रहा है, उनको गले से भींच कर उनकी सांसें तोड़ रहे हैं, ये देखकर जो है वो कहता है ये क्या चीज़ है, तुम्हारे पास तो ये ऐसी कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी और ना ही तुम्हारे पास अभी कोई स्पिरिचुअल पावर है, और ये एक्टिवेट जो नहीं होती आर्टिफैक्ट से, ये क्या चीज़ है। शीलियन कहता है ये एक्सेप्शनल चीज़ है और मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा अभी। नैनफिंग एकदम से फ्यूरियस होके वो वन साइड स्लैप करता है सेडान कैरेज के और ज़ोर से बोलता है शीलियन से इट क्लियरली, क्या चीज़ है ये, इज़ इट। तभी वो चुप हो जाता है और वो स्लैप जो है ऑलमोस्ट जो है पूरी सेडान को गिराने के लिए होता है। शीलियन जो है उसके पास कोई अदर चॉइस नहीं होती, तभी कि तभी वो अपना हाथ खड़ा करता है और सपोर्ट करता है डोर को, और वो स्लाइटली जो है हिल रहा होता है। तभी नैनफेंग जो है दोज वर्ड दोबारा से बोलता है और उसे एकदम से नैनफेंग के उन वर्ड से फेंग शिन की याद आ जाती है, जो कि इसी तरह एक टाइम पे पागल होकर उससे चीज़ें पूछा करता था। नैनफेंग जो है वो उसके आंसर का अभी भी वेट कर रहा था। फुयाओ जो है वो एकदम ठंडा पड़ जाता है और कहता है अगर तुम बात करना चाहते हो ना तो पहले इन वेव्स जो एनिमीज़ तुम्हारी तरफ आ रहे हैं पहले इन्हें डील करो। तभी नैनफेंग जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो दोबारा से सेव करता है लोगों को और बचाने की कोशिश करता है। शीलियन क्विकली कहता है नैनफेंग फुयाओ तुम लोग पहले जाओ। नैनफेंग कहता है क्या। शीलियन कहता है अगर तुम यहाँ रुकोगे और ये सेडान चेयर को हम आगे लेके जाएंगे तो तुम्हें नहीं लगता है तुम फिनिश कर पाओगे, हम कभी भी ये जंग नहीं जीत जाएंगे, मैं यहाँ पे रुकूंगा और तुम जो है हेल्प लेके आओ। नैनफेंग कहता है यू। तभी फुयाओ एकदम से बोलता है तुम उस सिल्क क्लॉथ का यूज़ कर सकते हो और तुम खुद को सेव कर सकते हो तो तुम्हें नहीं कुछ होगा, तो इसमें आर्ग्यू करने की कोई बात नहीं। हम जो है अच्छे से जो है वापस जाते हैं, हेल्प को लेके आते हैं, मैं जा रहा हूँ ताकि मैं हेल्प लेके आऊँ। फुयाओ जो है वो कॉन्फिडेंट होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी। नैनफेंग को कहीं का बार बुरा भी लगता है कि जो फुयाओ है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के चला जाता है। नैनफेंग जब अपने दांत ही पीसता रह जाता है और उसका दिल कहीं ना कहीं बहुत छोटा हो रहा था। तभी वो बाकी के मिलिट्री ऑफिशियल्स को बोलता है कि ठीक है फॉलो करो मुझे। नैनफेंग का बिल्कुल दिल नहीं होता शीलियन को इस कंडीशन में छोड़ के जाने का।
श्योर इनफ वो जो हैं बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं और 2 स्मॉल मार्शल गार्ड जो हैं प्रोटेक्ट करते हैं 4 मिलिट्री ऑफिशियल्स को। वो याओ एकदम से बोलता है रिडिकुलस, अगर वो मैं नहीं होता तो। तभी एकदम से वो बात करना चुप हो जाते हैं। फुयाओ जो है वो स्वेलो करता है अपने ही वर्ड्स को। फुयाओ जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर सोच रहा होता है कि अगर वहाँ मैं नहीं होता तो क्या होता, और वो इस टॉपिक को इमिडिएटली चेंज कर देता है। सिल्क रियो 1 जो है ऑलरेडी बहुत सारे वुल्फ को स्ट्रैंगल कर चुका था डेथ के लिए, और शीलियन के रिस्ट पे आकर वो इटसेल्फ खुद ही जाके रोल हो जाता है। शीलियन जो है कामली क्वाइटली आराम से मैरिज सेडान में बैठा होता है। उसके साइड जो है वो सराउंडिंग में बहुत सारी डार्कनेस होती है, आवाज़ आने लगती है। शीलियन चुपचाप वहाँ बैठा होता है। तभी हवाएं ज़ोर ज़ोर से होती हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स के वहाँ पे आवाज़ें उन्हें सुनने को आ रही होती हैं। शीलियन जो है आराम से बैठा होता है और कुछ नहीं बोल रहा होता। सिल्क रियो जो है वापस आके उसके रिस्ट पे बन जाता है और वो एकदम से 10 टाइम्स मोर पावरफुल होता है। शीलियन के पास जो है ना वो स्पिरिचुअल पावर नहीं होती, लेकिन उनके रुयो जो उसके स्पिरिचुअल पावरफुल उसका जो वेपन है उसमें बहुत सारी पावर होती है। शीलियन के पास पावर है या नहीं उससे मैटर नहीं करता, लेकिन उसके रुयो पावरफुल होते हैं और उसकी ही कमांड मानते हैं। एकदम से मैरिज का जो कर्टेन होता है वो ऊपर उठता है। शीलियन देखता है एक पर्सन जो है अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा है और उसकी फिंगर्स जो हैं वो उसकी तरफ आ रही है, और रेड थ्रेड जो है उसकी हाथों में बंधा हुआ है उसकी 3rd फिंगर पे, और उसकी फिंगर बहुत ज़्यादा पेल है, वाइट कलर की है और वो बहुत ही कलरफुल ब्राइट नोट है। शीलियन ये चीज़ देखता है। शीलियन सोचता है शायद ये कोई भूत है जो उसे वहाँ से लेने आया है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या मुझे ये हाथ जो ये बढ़ा रहा है इसे पकड़ना चाहिए या नहीं। वो अभी फिनिश ही नहीं करता, वो अभी सोच ही रहा होता है कि वो देखता है कि न्यू ब्राइड जो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर आती हैं वो क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करती हैं। वो इतना डरपोक नहीं हो सकता कि वो अपना हाथ जो है हटा ले या अपना हाथ ना दे। अगर क्या होगा अगर वो अपना हाथ नहीं देगा तो क्या होगा अगर ये लोगों को जो है हार्म कर दे। फिर उस हाथ का जो ऑनर होता है ना वो पेशेंटली और एलिगेंटली जो है शीलियन का वेट कर रहा होता है कि वो उसे हाथ देगा। तो जैसे ही वो उसे हाथ देता है ना, मतलब शीलियन अपना उसके हाथ में हाथ रखता है, उसके हाथ की तरफ आता है, तभी वो खड़ा होता है और एक जगह से डोर जो ब्लॉक होता है वो उस सेडान से नीचे उतरता है। पर्सन जो है वो उसे हेल्प करता है सेडान से नीचे उतरने में, और वो जैसे ही अपना चेहरा उठाता है, कर्टेन उठाता है, अंदर से जो जिसका हाथ उसने पकड़ा होता है वो शीलियन का ही हाथ होता है, और वो एकदम से टाइटली शीलियन के हाथ को पकड़ लेता है, जैसे कि वो अफ्रेड था कि एक्सीडेंटली वो कहीं शीलियन को हर्ट ना कर दे। शीलियन जो है वो केयरफुली उसे नोटिस कर रहा होता है, उसका सिर जो है नीचे की तरफ होता है और वो उस पर्सन को अलाउड करता है स्लोली सेडान को छोड़ने में। एकदम से वो देखता है कि बेस स्लेव जो है कोर्प्स उसके पैरों के यहाँ आकर मरे हुए हैं, क्योंकि उसने रुयो की हेल्प से बहुत सारे स्लेव्स को मार दिया था। शीलियन मन ही मन जो है वो सोच रहा होता है कि अगर इसने मेरे साथ कुछ मिसचीवियस हरकत की तो मैं इसे रुयो से जो है वो मार दूंगा। वो सपोज कर ही रहा होता है कि शीलियन जो है वो अपॉर्चुनिटी लेता है उसकी रिस्ट को पकड़ने की। तभी उसे फील होता है कि ये बंदा कितना ठंडा है और कितना हार्ड है, और इसने जो है सिल्वर कलर के हाथों की जो हैं चीज़ें पहनी हुई हैं, और ये जो वैम्ब्रेसेस हैं ये बहुत ही गॉर्जियस हैं दिखने में। ये इंशाइन पैटर्न से डेकोरेट हुए हुए हैं और मैपल लीव्स और बटरफ्लाई जो हैं इसमें बनी हुई हैं। फेरोशियस बीस्ट जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बने हुए होते हैं, वो बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा होता है। सेंट्रल प्लेन का बंदा होता है, बहुत ही एग्जॉटिक, किसी माइनर एग्जॉटिक ट्राइब से लग रहा होता है। उसकी रिस्ट जो होती है और उसका जो इतना प्यारा सा लुक होता है, और आइस कोल्ड सिल्वर जो है उसने पहनी होती है। मतलब उसकी जो
स्पिरिट होती है ना, वो मर्डरस ऑरा दे रही होती है, लेकिन उसकी इंटेंशन शीलियन को अभी भी इविल नहीं लग रही होती। शीलियन सोचता है शायद हो सकता है ये फेक प्रिटेंड कर रहा हो दिखने के लिए। इवन रुयो जो है वो अभी भी उसकी स्लीव्स के अंदर था, ताकि अगर इसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो ये इसे मार देगा। और शीलियन का फेस ना अभी भी जो था वो वेल के से कवर था। शीलियन जो है वो धीरे धीरे चल रहा होता है, उसे पता नहीं होता है ये एक्चुअली पर्सन जो है ये इसके साथ कोऑपरेट करेगा। जैसे शीलियन धीरे धीरे चलता है तो वो आदमी भी धीरे धीरे चलता है कि वो शीलियन के स्टेप्स को मैच कर सके, और सपोर्ट करता है, पुल करता है उसे अपने साथ। शीलियन एकदम से गिरने को होता है, तभी वो जो आदमी होता है वो अपने हाथों से शीलियन को बचा लेता है। शीलियन मन में सोचता है अगर ये पर्सन ब्राइड ग्रूम घोस्ट है तो ये बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन है, और ये बहुत ही लेवल का मतलब अच्छा इंसान लग रहा है मुझे। अगर ये सच में इतना है, ये तो कितने अच्छे जेंटल तरीके से जो है मुझे ट्रीट कर रहा है। वो 2 स्टेप और लेता है और अपनी नोज़ को सुनता है वो कि उसकी नोज़ से एक मतलब कुछ नॉइसेस वगैरह आ रहे होते हैं। सरप्रेस्ड करता है वो कि देखता है कि वो जो आवाज़ें आ रही होती है ना वो वाइल्ड बीस्ट के आसपास से आ रही होती है, वाइल्ड वॉल्स जो है। शीलियन जो है फिगर करता है और रुयो उसकी रिस्ट में होता ही है उन वाइल्ड वॉल्स को मारने के लिए। तभी उसे नहीं पता होता कि एक पर्सन ने उसका हाथ जो है धीरे से पैट करता है, मतलब रब करता है, और उसका हैंड ट्वाइसली वो रब करता है और कंफर्ट करता है शीलियन को कि ये जो वॉल्व्स हैं ये उसे कुछ नहीं कहेंगी। ये जो वो उसका हाथ रब कर रहा होता है ना, ये देख के शीलियन को रियलाइज़ होता है कि वो जो वुल्फ है ना वो रोर नहीं कर रही, बल्कि वो तो डर रही हैं और वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही हैं। वो केयरफुली सुनता है तो उसे लगता है कि जो ये वॉल्स हैं ये डर कर रोर नहीं कर रही, ये रो रही हैं। ये नॉइसेस जो हैं वो क्लियरली वाइल्ड बीस्ट की लग रही होती हैं इन्हें, और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वाइल्ड बीस्ट जो है इस इंसान से डर गया हो, इस घोस्ट से। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देखता है कि यार बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि ये पर्सन कौन है और ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। वो अपनी वेल निकालना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कुछ करता इस एक्शन से पहले एक स्मॉल क्रैक जो है उसकी वेल में आ चुका था, और वो ट्राई करता है कि वो मतलब इस इमेज को अपने अंदर ढाल लेगी वो कैसा दिखता है। एक ग्लिम्स में वो देखता है कि रेड रोब जो है इस आदमी ने पहना हुआ है और उसके ब्लैक लेदर के बूट्स हैं। इवन वो बहुत ही आराम से चल रहा है। पर्सन जो है बहुत ज़्यादा केयरलेस है, लेकिन मिक्स्ड है। वो बहुत ही ज़्यादा जो है धीमे से स्टेप रख रहा है और एक लाइवली टीनेजर की तरह लग रहा है। उसका गोल जो है उसे पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, और जो भी इसके पाथ में आएगा ये उसे 2 मिनट में धूल में बदल देगा। तभी ये शीलन देखता है कि वो जो लड़का होता है वो एक स्कल के ऊपर पैर रखता है और उसे तोड़ देता है। शीलन जैसे ही देखता है कि उसने उस स्कल के ऊपर पैर रखा है, वो एकदम उसे देखता रहता है कि कुछ तो गलत है इस पोजीशनिंग में स्कल की। तभी वो ध्यान से देखता है कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल एरे था जो उस लड़के ने सिर्फ एक स्कल पे पैर रखकर 2 मिनट में तोड़ दिया था, और वो कुछ और नोटिस नहीं करता। तभी वो देखता है कि कच्चा नॉइज़ आती है, और शीलियन एकदम से देखता है कि उस पर्सन का जो फुट है वो उस स्कल पे है जिसे उसने 2 मिनट में धूल में बदल दिया था। उसने और कुछ नोटिस नहीं किया। ये पर्सन जो है बहुत ही अलग किस्म का बंदा है और इसने 1 सेकंड में स्कल को डस्ट में बदल दिया। शीलियन तो देखता रह जाता है। एक्चुअली वो एक सिंगल स्टेप क्रश किया था ताकि वो पूरा एंटायर जो यूजलेस एरे है वो टूट सके। शीलियन जो है उसका दिल एकदम से सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बॉय कुछ तो करेगा, अब कुछ तो होने वाला है, कुछ तो इम्पोर्टेंट है इस बॉय के बारे में। वो टीनेज बॉय जो है वो आगे चलता है और कंटिन्यूसली जो है उस पाथ पे नॉन स्टॉप चलता रहता है। वो 2 कदम आगे बढ़ाता है और तभी उसे सुनाई देती है कि वहाँ पर बहुत सारे हेड्स हैं, और जो साउंड है वो एकदम से वो देखता है कि उसने अम्ब्रेला खोल लिया जो कि उनके सिर पे है। तब शीलियन कंफ्यूज होता है इसने अम्ब्रेला क्यों खोला। थोड़ी देर में वहाँ पर बारिश होने लगती है और टीनेजर ने अम्ब्रेला पहले ही खोल लिया था। तो शीलियन जो है वो प्रेज़ करता है कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट है यहाँ पर, यानी कि बारिश हो रही है और इसे एकदम से पहले ही पता चल गया।
तभी ग्रुप ऑफ वाइल्ड वॉल्व्स जो होते हैं वो मून की तरफ मुंह करके एकदम से घुर्राते हैं, और ये जो है बहुत ही अजीब सा दृश्य होता है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे डेमोनिक पावर बहुत ज़्यादा ऊपर है और डेमोनिक पावर किसी को अलर्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। उस लड़के ने एक हाथ से तो अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था, एक हाथ से उसने शीलियन को पकड़ा हुआ था। ये बहुत ही रोमांटिकली ऐसा लग रहा था जैसे कोई कपल चल रहे हैं। और गाइस, ये हमारा सेकंड मेन लीड है हुआचंग, जो कि शीलियन को प्रोटेक्ट करने आया था। एकदम से वो रेन जो है वो शुरू हो जाती है और ये एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर जैसे ही ज़्यादा नहीं होता कि जो रेन ड्रॉप का साउंड है वो एकदम से डिसअपियर हो जाता है अम्ब्रेले पे। और जब वो बारिश बंद हो जाती है, टीनेजर जो वहाँ पर आया हुआ था, रुका हुआ था, वो देखता है कि वो अपना अम्ब्रेला एक साइड कर लेता है। फाइनली वो शीलियन के हैंड को लेट गो कर देता है और थोड़ी सी आगे जाता है। शीलियन बहुत क्यूरियस होता है कि कौन बंदा था जिसने उसे आकर इस तरह से बचाया, और वो होल्ड करता है अपनी वेल को और वो टच करना चाहता होता है, धीरे से देखना चाहता होता है ये इंसान कौन है। शीलियन जब वेटिंग करता है इस मोमेंट की कि वो देख सके, तब वो देखता है कि वो आदमी जो है आगे गया और वो स्लोली डिसअपियर हो गया। वो फटाफट से रुयो को सोचता है कि मूव करूं, लेकिन ये इसलिए नहीं था कि टीनेजर का कोई किलिंग इंटेंट था। शीलियन जो था वो सिर्फ चाहता था कि वो बंदा पहले अटैक करे, तब वो जाकर रुयो से उस बंदे पे अटैक करेगा। लेकिन उस पर्सन ने कोई मूव ही नहीं किया और वो रुयो उड़ के जैसे ही जाता है उसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक हार्श विंड ही आती है। सेक्रेट जो वेल होती है शीलियन की उड़ जाती है। टीनेजर का हैंड जो होता है वो वंस मोर जो है हवा में होता है और टीनेजर जो है वो रेड में ड्रेसअप हुआ हुआ था। इससे पहले रुयो उसकी तरफ जा पाता, टीनेजर सडनली बहुत सारी सिल्वर बटरफ्लाईज वहाँ पर आ जाती हैं और उनके साथ कहीं गायब हो जाता है। शीलियन जो है वो इस सीन को देखता रह जाता है और वो 2 स्टेप जो है आगे बढ़ता है, लेकिन वो सीन इतना खूबसूरत लग रहा था, उसे पता ही नहीं चलता कि इतनी सारी बटरफ्लाईज कहाँ से आई जो कि ट्रांसपेरेंट थी, और उनमें वो आदमी कहीं ना कहीं उसके सामने से गायब हो गया। वो इस सीन से ना बहुत ज़्यादा मतलब हक्का बक्का रह जाता है, अरे ये क्या हुआ। फाइनली वो जो है वो अपने मन में बोलता है कि एट द एंड ये जो टीनेजर था वो घोस्ट ब्राइड ग्रूम था भी या नहीं, कौन था ये, और ये ऐसे कैसे गायब हो गया। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और लैंगलियान फ़ैन के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।